गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूपीएलटी ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाले थे, पुराने वीडियोज़ में मैंने बताया था कि जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में देख रहे थे एंड गुडविल के बारे में देख रहे थे, उस टाइम काफ़ी सारे रेशियोज़ आए थे। तो मैंने बोला था रेशियो के लिए मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ये वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो की हम बात करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कभी कैलकुलेट करते हैं वो सब इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं गेनिंग रेशियो के बारे में बात करूँ, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोज, हम कैसे कब कैलकुलेट करेंगे वो सब हम देखेंगे। और इसमें हम देखने वाले कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एंड यूपीएलटी ग्रेड की एग्ज़ाम है जो 2025 में होने वाली है, वो जो दिसंबर में जो डेट आई थी कि 21 दिसंबर 2025 में होने वाली है, वो शायद उसी डेट पे होगी। तो प्लीज़ प्रिपेयर करते रहें, काफ़ी कम टाइम है तो हमें ज़्यादा जो कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम बेसिकली निकालते कभी, हम कब कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो हमको देखना है। तो कभी भी अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर होता है, सो एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब भी न्यू पार्टनर अगर कंपनी में फर्म में आ रहा है तो वो गेन करता है, और जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों सेक्रीफाइस करते हैं? बिकॉज अगर न्यू पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने कुछ शेयर उसको देने पड़ेंगे, राइट। तो जो ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे वो क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर, राइट। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर हो। कभी भी पार्टनर अगर एक कभी इंटर हो रहा है या दो इंटर हो रहे हैं, कभी भी अगर कोई भी पार्टनर इंटर अगर फॉर्म में होता है तो हमेशा हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एंड जो गेनिंग रेशियो होता है कभी कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का कैलकुलेट करेंगे, तब हम लोग को गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे? एडमिशन ऑफ पार्टनर पे, ओके। जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो हमेशा हम लोग को उसको कुछ शेयर देना पड़ेगा, ओके। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि कोई गेन भी करता है, राइट। तो हम देखेंगे बेसिकली। सो मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके आया, खाली 5-6 क्वेश्चंस लेके आए जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे। और इसके बाद हम लोग गेनिंग रेशियो के एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें गेनिंग रेशियो का देखेंगे। फिर मैं एक कंबाइंड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम MCQs देखेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो आपको और अच्छे से आइडिया आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। उन्होंने एडमिट किया 1/4 के लिए। सी को कितने के लिए एडमिट किया? 1/4 के लिए उन्होंने एडमिट किया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखो, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओके फ्रेंड। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है। इसका मतलब क्या है? ओल्ड रेशियो किसका होगा? ए एंड बी का ही होगा। न्यू पार्टनर आ रहा है तो न्यू पार्टनर को कभी सेक्रीफाइस करता ही नहीं है, राइट। कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो न्यू पार्टनर होते हैं उसका भी पूछने लगते हैं कि सर इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, राइट। तो याद रखो, कभी भी न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो हमेशा गेन करेगा, राइट। और जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला भी है, देखिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम थोड़ा भी अपना दिमाग यूज़ करते हैं, ब्रेन यूज़ करते हैं, तो पता चलेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ओल्ड किसका था? ए एंड बी का है, यानी ए एंड बी ही सेक्रीफाइस करने वाले हैं, सी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला है, राइट। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा इसमें। सो सी को कितने के लिए एडमिट कर रहे हैं? 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं। 1/4 मतलब क्या? 1/4 हिस्सा, राइट। यानी कि अगर हम लोग टोटल जो शेयर है फर्म का, ठीक है, एज्यूम करेंगे टोटल शेयर जो फर्म का है वो 1 है। 1 में से हमने सी को 1/4 दे दिया, तो जो भी बचा रहेगा वो ए और बी लेंगे, तो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा, राइट। यानी कि हमने टोटल 1 में से 1/4 तो हमने न्यू पार्टनर को दे दिया सी को, तो रिमेनिंग कितना बचा? 3/4, राइट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, राइट। सो कैसे निकलेगा इसमें? ए का इसका फॉर्मूला क्या आएगा इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर, ओके। ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/8, ठीक है।
मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर कितना था 3/5, सो विल राइट 3/5, ओके सॉरी 3/4, 3/4, सो कितना आएगा ये 15/32, ये ए का निकल गया। बी का भी सेम निकालेंगे, बी का ओल्ड रेशियो कितना था 3/8 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर कितने थे 3/4, तो 3/4 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ओके सो 3/4 कितना होगा ये 9/32, राइट। सी कितने के लिए आर था, सी आर था 1/4 के लिए। तो देखो फ्रेंड्स इसमें देखना कि ए और बी का डिनोमिनेटर कितना है, ए का डिनोमिनेटर 32 है, बी का डिनोमिनेटर कितना 32 है, राइट। सो सी के डिनोमिनेटर को 32 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा ये 8/32, ठीक है। अब रेशियो हम देखते हैं क्या रेशियो है इसका 15:9:8, ये हमारा क्या निकला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला, ओके 15:9:8। अभी हम देखेंगे हमारा रेशियो राइट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे सारे न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उतना आना चाहिए। तो 15 + 9 इज हाउ मच 24, 24 + 8 इज 32 है, हमारा डिनोमिनेटर कितना 32 निकला, राइट। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो न्यू PSR निकला वो हमारा राइट निकला, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, क्या कैलकुलेट करना है हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। हमारा न्यू PSR कितना निकला 15:9:8, राइट। हमको अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया आपको मैंने, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। सो ए का जो ओल्ड रेशियो था 5/8 था, राइट, और उसका न्यू रेशियो कितना निकला 15/32, राइट। एलसीएम लेंगे तो 32 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। तो इसको 32 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको भी फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो कितना होगा 20 - 15/32, सो आंसर कितना आएगा 5/32। सेम बी का भी करेंगे, बी का ओल्ड रेशियो कितना था 3/8 एंड उसका न्यू रेशियो कितना था 9/32, इसको भी करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई 4 करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो दिस विल बी 12 - 9/32, सो आंसर इसका कितना आएगा 3/32। जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो फ्रेंड्स याद रखो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर नहीं आता है इसमें, सिर्फ न्यू रेशियो के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या है 5:3 है। अभी याद रखो कभी भी क्वेश्चन अगर दिया है कि ए और बी पार्टनर थे और सी को एडमिट किया और सी 1/4, 1/5, 1/6 या 1/3 के लिए आ रहा है और कुछ भी नहीं दिया है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया या सी ने किससे कितना लिया, तो याद रखो ऑलवेज द ओल्ड रेशियो विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो हमारा 5:3 आया, पहला हमारा ओल्ड रेशियो भी 5:3 था, राइट। तो इस केस पे क्या होगा हमेशा ओल्ड रेशियो माइनस हम लोग को जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, तो इधर ओल्ड माइनस न्यू अगर नहीं करते तो भी हम लोग को सेम ही आंसर आने वाला है। क्लियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio 5:3. C is admitted as a partner for new partner for 1/5 share which he gets 1/10 from A। अभी इसमें देखिए बोला है कि C आ रहा है 1/5 के लिए और A से वो 1/10 ले रहा है, B से 1/10 ले रहा है, राइट। अभी कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी इसमें हम कैसे करेंगे, कभी भी याद रखो फ्रेंड्स अगर फ्रॉम दिया तो माइनस करना है, ठीक है। अगर ऑफ दिया होता तो हमको मल्टीप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं बेसिकली, राइट। तो याद रखना फ्रॉम दिया रहेगा तो हमको माइनस करना रहेगा, ऑफ दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करना। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इसमें न्यू PSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हम देखेंगे कि लिखा है ए का जो ओल्ड रेशियो था, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 5/8, राइट। उस 5/8 में से लिखा है विच ही गेट्स, मतलब न्यू पार्टनर 1/10 लेगा फ्रॉम ए, यानी कि ए से अगर 1/10 माइनस कर देते हैं जो बचा रहेगा फिर वो ए का न्यू रेशियो बचेगा, करेक्ट, सही है। सो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 40 आएगा, ठीक है। सो अभी 40 इसको करने के लिए मल्टीप्लाई 10 को 40 से 40 करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी ये भी 4 हो जाएगा। 8 को 40 करने के लिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5 से, तो ये भी 5 से होगा, राइट। सो ऊपर कितना 25 - 4/40 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 21/40 हो गया ए का। बी का भी हमको सेम करना है बिकॉज बी भी 1/10 ही दे रहा है, राइट। सो कितना रेशियो था उसका, ओल्ड रेशियो 3/8 एंड उसने कितना सेक्रीफाइस किया, अगेन 1/10 उसने दिया, राइट। फिर से एलसीएम 40 आएगा। सो 40 करने के लिए इसको 4 से करेंगे, सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 5 से 15 - 4/40, ठीक है। सो कितना होगा ये 11/40, ठीक है।
सी कितने के लिए आ रहा था, सी आ रहा था 1/5 के लिए, राइट। तो डायरेक्टली लिखेंगे 1/5। सबका डिनोमिनेटर कितना था 40, इसको 40 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, राइट। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8/40। तो आप देखेंगे यहाँ पे 21:11:8 आ गया। अगर न्यूमरेटर को सबको ऐड करोगे तो आपको डिनोमिनेटर मतलब 40 मिल जाएगा, राइट। सो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा फ्रेंड्स, को कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे लिखा है सी एडमिट ओवर द 1/5 के लिए विच सी गेट्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, यानी कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, मतलब दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वो 1:1 ही होगा, समझे फ्रेंड्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ए सरेंडर्स 1/20 ऑफ है, मतलब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ मतलब है तो मल्टीप्लाई करेंगे। वेयर बी सरेंडर्स, ठीक है, 1/24 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ सी, यानी पे यहाँ पे ऑफ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं पहले यहाँ पे ए का जो रेशियो था, ए का ओल्ड रेशियो कितना 5/8, ठीक है, कितना 5/8 इसका रेशियो था। इसको हम लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/20, राइट। ऑफ लिखा है ना, यानी कि अपना 5/8 का वो 1/20 दे देगा, मतलब कितना देगा 5/160, ठीक है। अभी फ्रेंड तो इतना बड़ा नंबर है, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो इसको कट कर सकते हैं डायरेक्टली इधर ही, 5 1 जा एंड 5 4 जा, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर लेने से अच्छा हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/32 डायरेक्टली लिख सकते, ताकि इजी कैलकुलेशन हमारा जाए। यानी कि ए ने अपने 5/8 में से उसने 1/32 दे दिया, ठीक है। तो जो भी बचा रहेगा वो अभी ए का न्यू रेशियो बन जाएगा, राइट। सो अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो 32 एलसीएम आएगा, इसको 8 को भी 32 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा ये 20 - 1/32, राइट। तो आंसर इसका कितना आएगा 19/32, यानी कि ए का जो रेशियो निकला वो 19/32। याद रखना फ्रेंड्स। अभी बी का हम करते हैं, बी का कितना आएगा, सेम बी का भी वैसे करना है। बी का जो ओल्ड रेशियो था 3/8 एंड कितना सरेंडर कर रहा है वो 1/24 ऑफ शेयर, तो वो 1/24। तो सेम अगर मल्टीप्लाई कर 8 × 24 फिर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली 3 1 जा एंड 3 8 जा, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ताकि इसलिए कैलकुलेट हो जाए। तो अभी ऊपर का है 1 एंड 64, यानी कि बी अपना टोटल शेयर में से मतलब 3/8 में से 1/64 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, किसको सी को दे रहा है। तो कितना बचेगा हम देखेंगे। सो एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा, तो इसको 64 करने के लिए मल्टीप्लाई 8 से करेंगे हम लोग, राइट। फिर कितना होगा 3 4 24 - 1/64, तो ये कितना निकलेगा 23/64, यानी कि हमको रेशियो मिल गए। मतलब पहले का जो ए का निकला था, ए का निकला था हमारा कितना 19/32 और बी का निकला 23/64, ओके। अब देखते हैं हम लोग, ए का जो था वो निकला था हमारा 19/32, ठीक है। बी का जो हमारा निकला था वो 23/64, और जो सी का रहेगा, सी का कैसे करेंगे, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था, ए ने 1/32 किया था, राइट। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/64। सो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 64 एलसीएम आएगा, राइट। और इसको 32 को 64 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इधर भी 2 इधर भी 2, राइट। सो कितना होगा 2 + 1 यानी कि 3/64 इसका आएगा। एंड अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर देखो, अभी सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है 64, राइट। बी और सी का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यानी कि ए का भी डिनोमिनेटर हमको सेम करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। फ्रेंड्स याद रखो डिनोमिनेटर हमेशा न्यू रेशियो के लिए इक्वल होना ही चाहिए सबका, एंड न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर आना चाहिए, ठीक है। सो 19 × 2 करेंगे तो कितना आएगा ये अपना हो जाएगा 38/64, ये 23/64 दिया था और इसका ऑलरेडी दिया, यानी कि न्यू रेशियो हमारा कितना है निकला 23/3। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए
in future, and the profit sharing ratio between A and B would be 1:2:1, ठीक है, एंड फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो याद रखो इसमें सेम वैसे करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था कि टोटल जो शेयर फर्म का था 1 में से हमने 1/4 बी सी को दी था, बचा कितना 3/4 बचा, राइट। सो ए का रेशियो कितना है 2/3, ठीक है, 2/3 इसका रेशियो, तो ये जो भी रिमेनिंग है 3/4 लेगा, तो कितना बचा 6/12 बचा ए का, एंड बी का कितना था रेशियो, ओल्ड रेशियो 1/3, और रिमेनिंग कितना 3/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3/12 आ जाएगा। सी कितने के लिए आ रहा था 1/4 के लिए आ रहा था, राइट। दोनों का डिनोमिनेटर कितना 12, इसका डिनोमिनेटर 12 करने के लिए मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, राइट। सो कितना होगा 3/12। नाउ न्यू रेशियो विल बी 6:3, या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं 2:1। अगर डिविजिबल होगा सेम नंबर से हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमारा न्यू रेशियो कितना आया 2:1:1। अब फ्रेंड्स इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा इसका 2:1 ही आएगा। क्यों, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि बिकॉज अगर इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है कि ए से कितना ले रहा है बी से कितना ले रहा है, तो ओल्ड रेशियो विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जो हमने इसमें किया, और ये चांसेस है कि आ सकता है इसमें। अभी आप अगर एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर जो 2018 में जो क्वेश्चन हुए थे लास्ट 7-8 ईयर्स बैक, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने कैलकुलेट करना था सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, सॉरी ओल्ड रेशियो शायद कैलकुलेट करना था, और उसमें उनको न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया था, राइट। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, अगर ओल्ड माइनस न्यू है, ठीक है, अगर हम लोग को इसमें अगर हम लोग को न्यू रेशियो फाइंड करना है, तो न्यू रेशियो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे भी कर सकते हैं, करेक्ट। या अगर ओल्ड हमको फाइंड करना है तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो प्लस न्यू रेशियो ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स याद रखना हम लोग इंटरचेंज करके भी हम कर सकते हैं, समझ में। तो ये नहीं कि आता नहीं, ऐसा नहीं, सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, कितने डिफरेंट टाइप कर सकते हैं, तो इसलिए आप कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2:1, दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर एंड सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी का कितना शेयर था, सी का था 1/6, यानी कि ये अपना शेयर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये जो डी पार्टनर है उसके साथ शेयर नहीं कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे पहले बताया था मैंने कि टोटल फॉर्म का शेयर था 1 में से हम लोग कैसे करते थे, जो इसको दे रहे हैं उसको माइनस कर देते, राइट। तो बचता था 5/4, वो तीनों पार्टनर शेयर करते, ओल्ड पार्टनर शेयर करते, राइट। बट इसमें थोड़ा हम अलग करेंगे, क्यों, बिकॉज इसमें जो एक पार्टनर है वो क्या कर रहा है, वो अपने शेयर को रिटेन करेगा, मतलब कि वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है, मतलब सी का शेयर हम हटा देंगे इसमें से, राइट। यानी कि जो डी आ रहा है, ठीक है, सी और डी के रेशियो को हम ऐड करेंगे, तो सी का कितना था 1/6, ओके, एंड डी का कितने के लिए आ रहा है, डी भी आ रहा है 1/6 के लिए, राइट। सो 1/6 कितना हो जाएगा ये 2/6, और इसको हम बोल सकते हैं 1/3, ठीक है। अभी इसको एज्यूम करेंगे कि 1/3 हम लोग दोनों पार्टनर को दे रहे हैं, मतलब सी एंड डी को। तो जो फॉर्म का शेयर था 1 में से हमने 1/3 दे दिया, जो बचा कितना बच रहा है 2/3, जो 2/3 बच रहा है वो ए एंड बी लेंगे, राइट, करेक्ट। तो कैसे करेंगे, अभी ए का जो रेशियो होगा, ए का कितना होगा, ए का 3/5 लेंगे फ्रेंड्स, 6 नहीं लेंगे, बिकॉज सी तो हट गया, सी तो बोल के रखा कि अपना रिटेन करेगा अपना ओरिजिनल शेयर, राइट। तो 3/6 नहीं लेंगे, 3/6 लेंगे, मतलब सी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 3/5 सिर्फ लेंगे, 3/5। क्लियर हुआ क्यों 3/5 लेंगे। अब 3/5 मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग शेयर था 2/3, तो कितना आएगा ये 6/15, यानी कि ए का उतना निकला। बी का कितना रहेगा, सेम बी का था 2/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो इसका कितना 4/15, ठीक है, 6/15 एंड 4/15। सो अभी इसमें देखेंगे कि ए का जो था, ठीक है, ए का हमने देखा कि 6/15 आया, बी का हमने देखा 4/15 आया, सी का हमने अभी देखा कि 1/6 था उसका, एंड डी का भी 1/6 था, राइट। देखेंगे अभी हम लोग कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो हमको इक्वल करना है। तो कैसे डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर सकते हैं इसमें, तो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो देखेंगे कि 30 आएगा, राइट। तो सबके डिनोमिनेटर को हमको 30 करना है, तो 30 करने के लिए पहले वाले को अगर मल्टीप्लाई 2 से करते हैं 30 हो जाएगा, राइट। इसको भी 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 5 से करेंगे, 6 5 30 हो जाता है, राइट। ये भी 5 से 6, तो कितना होगा ये 12/30, ये होगा 8/30, ये होगा 5/30, एंड डी भी होगा 5/30, यानी न्यू रेशियो इज हाउ मच 12:8:5:5। क्लियर हुआ न्यू रेशियो।
फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चांसेस है कि इस टाइप का थोड़ा सा अलग है तो ये ऐसा आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2:5। दे एडमिट, डी को एडमिट किया 1/4 के लिए, एंड दिस शेयर्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई देम मतलब तीनों ए बी सी ने डी को इस रेशियो में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। यानी कि जो ए है, राइट, ए का जो रेशियो था, कितना रेशियो था ए का, 3/5, राइट। और उसने बोला कि जो डी आ रहा है उसको ए ने कितना दिया, ए ने 1/4 जो देना था उसमें से उसने कितना दिया, 1/5 दे रहा, राइट। यानी कि कितना उसने दिया रहेगा, 1/28 ने ए नहीं दिया, बी ने कितना दिया रहेगा, 1/4 का उसने 1/5 उसने दिया, 1/20 उसने भी दिया, सी ने कितना दिया, 1/4 का 3/5, यानी कि इसने 3/20 दिया। समझे फ्रेंड्स। सो ए ने 1/20, बी ने 1/20 एंड सी ने कितना दिया, 3/20, राइट। अभी हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो कैसे होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस जो इन्होंने किया वो हम करेंगे, राइट। तो कैसे होगा, अभी ए का जो रेशियो था, ठीक है, ए का कितना था ओल्ड रेशियो 3/10, 3/10 में से इसने ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था, हमने निकाला था ना 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 किया था हमने, राइट। सो 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 किया तो 120 आया था, उसको हम माइनस करेंगे, 120 माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। सो कितना आंसर आएगा इसमें, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, तो इसका डिनोमिनेटर 20 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2। सो दिस विल बी 6 - 1/20। सो कितना होगा, 5/20 इज द न्यू रेशियो फॉर मिस्टर ए, राइट। अब बी का भी विल डू सेम। सो बी का कितना था ओल्ड रेशियो 2/10 और ये भी 1/20 आई थिंक शेयर किया था, ये सेक्रीफाइस करा था, ठीक है, 1/20। तो एलसीएम 2 मतलब एलसीएम 20 आएगा, इसका एलसीएम 20 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 - 1/20 आएगा, ये कितना हो जाएगा 3/20, ठीक है। एंड जो सी था, सी भी सेक्रीफाइस कितना कर रहा था, सी का रेशियो 5/10, उसने सेक्रीफाइस किया था 3/20, राइट। सेम एलसीएम लेंगे 20 आएगा, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बिकॉज एलसीएम 20 करने के लिए। सो ये 10 - 3/20, तो ये आएगा 7/20। तो फ्रेंड्स याद रखो फॉर्म क्या है, 5, 3, 7, राइट। और न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा था, 1/4 के लिए, तो डी का हम लिखते हैं 1/4। अब सबका डिनोमिनेटर कितना है 20, 20, 20, राइट। इसका डिनोमिनेटर 20 करने के लिए मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, राइट। सो हमारा आंसर कितना आएगा इसका 5/20 आ जाएगा। तो हमारा जो न्यू रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5:20 आ गया ए का, बी का 3:20 आ गया, सी का हमने कैलकुलेट किया 7/20 और डी का हमने कैलकुलेट किया 5/20। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फ्रेंड्स अगर प्लीज़ ये अगर आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करें इसे। एंड ये सिर्फ यूपीएलटी ग्रेड के लिए वीडियो नहीं है, इसमें केवीएस का जो कॉमर्स का है, टीजीटी पीजीटी, देन यूपी टीजीटी पीजीटी, फिर जो 12th क्लास के सीबीएसई या आईसीएसई के बच्चे हैं या एसएससी के बच्चे हैं स्टेट बोर्ड के, उन सब के लिए ये यूज़फुल है वीडियो। ओके, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।